हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पहले एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा यहाँ पे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो जीन पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, बच्चों की सीखने की तत्परता की संवेदनशीलता, खोज सीखना, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इससे मौखिक शिक्षण की आवश्यकता को नहीं सीखा जा सकता है, जबकि व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, बच्चों की सीखने की तत्परता की संवेदनशीलता और खोज सीखना, इन सभी में जो है जीन पियाजे का सिद्धांत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो दिया गया है, यह गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास रखता है, आप अपने विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेंगे। सहयोगात्मक परियोजनाएं, तथ्य आधारित स्मरण प्रश्न, मानकीकृत परीक्षण, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। कोई एक शिक्षक है, वह लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत पर विश्वास करता है, तो वह किस चीज़ को जो है मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छा मानेगा, तो वह मानेगा सहयोगात्मक परियोजनाओं को। सहयोगात्मक परियोजनाओं को, क्योंकि जीन जो लेव वाइगोत्स्की थे, तो लेव वाइगोत्स्की ने बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो अपने सहपाठियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, सामाजिक परिवेश से चीज़ें सीखते हैं। तो सहयोगात्मक परियोजना यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संपर्क। क्या हो जाएगा? सामाजिक संपर्क। मतलब बच्चे जो चीज़ सीखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में एक बच्चे की दी गई विशिष्ट प्रतिक्रिया किस चरण के अंतर्गत आएगी। प्रक्रिया क्या है? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। तो ये कौन से सिद्धांत के अनुसार जो है, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, तो कौन सी अवस्था में यह घटना घटेगी बच्चे के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सीखने के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, अंतर्निहित न्याय में विश्वास, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण। तो जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सीखने के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण। शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करने और नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजनाओं को संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होता है। इन दो प्रक्रियाओं को इस नाम से जाना जाता है, आत्मसात और अनुकूलन, समायोजन और अनुकूलन, संतुलन और संशोधन, आत्मसात और समायोजन। तो यहाँ पर जैसे कि दो प्रक्रिया बताई गई है। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करने और नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजनाओं को संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसे कहा जाता है आत्मसात और समायोजन। क्या कहते हैं इसको? आत्मसात और समायोजन कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में, यहाँ पे दो डैश होंगे, किस प्रकार भिन्न होती है। तो वयस्कों की तुलना में प्रकार, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच जो है वयस्कों की तुलना में प्रकार राशि में भिन्न होती है। कैसी होती है? प्रकार राशि में भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है पियाजे के अनुसार।
बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी कथन सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही दिया गया है। तो पूछा गया है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? परिपक्वता द्वारा, जब सुदृढ़ीकरण की पेशकश की जाती है, अनुकरण द्वारा, वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास के चरण या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी ओर रुख करेगा? तो कौन सी अवस्था में है बच्चा? पूर्व परंपरागत स्तर में है। और पूर्व परंपरागत स्तर में किस ओर रुख करेगा? तो संभावित दंड की ओर। कोई कार्य बच्चा उस अवस्था में इसलिए करता है क्योंकि उसे दंड न दिया जाए, या फिर अगर पुरस्कार दिया जा रहा है बच्चे का तो इसलिए वह कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होंगे? बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं। जानवरों पर प्रयोगशाला प्रयोग करके बच्चों की सोच को समझा जा सकता है। बच्चे जन्म से ही बुरे होते हैं और उन्हें दंड के माध्यम से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। बच्चे साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक संपर्क से सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चे साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होगा वो होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जैसे कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। तो पहली जो अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था थी जिसकी एज थी 0 से 2 वर्ष या फिर जन्म से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था थी प्री ऑपरेशनल या फिर पूर्व संक्रियात्मक, इसकी एज थी 2 से 7 वर्ष। उसके बाद जो तीसरी अवस्था थी उसको ठोस परिचालन या फिर मूर्त संक्रियात्मक कहा जाता है, इसकी एज थी 7 से 11 वर्ष। और जो चौथी अवस्था थी औपचारिक परिचालन या फिर इसे ही अमूर्त संक्रियात्मक के नाम से जानते हैं, इसकी एज थी 11 वर्ष प्लस। 11 वर्ष से अधिक का जो बच्चा होगा वह औपचारिक अवस्था में यानी चौथी अवस्था में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही मायने में नैतिकता के अभाव को दर्शाता है? तो स्तर फर्स्ट जो है वह नैतिकता के अभाव को दर्शाता है। उसके बाद क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास का कौन सा पहलू उपेक्षित हो जाता है? मतलब उसके बारे में वाइगोत्स्की ने नहीं बताया था। सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और भाषा विज्ञान। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा के बारे में बताया था कि इन तीनों चीज़ों के माध्यम से बच्चा सीखता है, लेकिन जैविक प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑपरेटिव कंडीशनिंग, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति तटस्थ संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि सीखना। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पारस्परिक शिक्षण। क्या है? पारस्परिक शिक्षण। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व पर जोर दिया है? नैतिक, भौतिक, सामाजिक, वंशानुगत। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक भूमिका पर। सामाजिक भूमिका पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, वह क्या कर रही है? तो वह यहाँ पे क्या कर रही है? समायोजन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को इस प्रकार स्थापित कर सकता है। किस प्रकार? कैसे व्यवहार करें इस पर सख्त निर्देश देना, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करना, आचरण के स्पष्ट नियम बनाना, धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना। तो कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास इस प्रकार कर सकता है, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करके। अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी मोटर चरण किससे संबंधित है?
तार्किक ढंग से समस्याओं को हल करने की क्षमता पर, सामाजिक मुद्दों के बारे में चिंता पर, विकल्पों की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता पर, अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व पर। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी मोटर चरण संबंधित है अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व पर। अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व पर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। यह कथन दिया गया था पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। उसके बाद क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरण निम्नलिखित में से किससे पहचाने जाते हैं? तो 4 अलग अलग चरण दिए गए थे पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार पर पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों का सही वर्णन करता है? वाइगोत्स्की के अनुसार विचार पहले उभरता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोनों भाषा को बच्चे के विचार से उभरने वाली चीज़ मानते हैं। पियाजे के अनुसार विचार पहले उभरता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोनों का मानना है कि विचार बच्चे की भाषा से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे भाषा के बारे में बताएगा कि पियाजे और वाइगोत्स्की के क्या विचार हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पियाजे के अनुसार विचार पहले उभरता है और वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा का विचार पर जो है, मतलब भाषा का जो है विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित बच्चों की निजी वाणी की अवधारणा दर्शाता है कि बच्चे मूर्ख होते हैं और इसलिए उन्हें वयस्कों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह दर्शाता है कि बच्चे अहंकारी होते हैं। यह दर्शाता है कि बच्चे स्वयं से प्रेम करते हैं। यह दर्शाता है कि बच्चे अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए वाणी का उपयोग करते हैं। तो वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित जो निजी वाणी की अवधारणा है, तो इसके अनुसार डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह दर्शाता है कि बच्चे अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए वाणी का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना को अलग नहीं किया जा सकता है। इसके सामाजिक संदर्भ से, धारणा और ध्यान प्रक्रियाओं से, सुदृढ़ीकरण से, व्यवहार में मापन योग्य परिवर्तन से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना को अलग नहीं किया जा सकता है सामाजिक संदर्भ से। सामाजिक संदर्भ से। अगला क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगोत्स्की द्वारा परिकल्पित रचनावादी कक्षा में सीखना क्या है? इसका निर्माण स्वयं छात्रों द्वारा किया जाता है जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक द्वारा सुदृढ़ीकरण की पेश की जा रही है। यह शिक्षक द्वारा निर्देशित होता है तथा छात्र इसके निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के युग्मन से होता है। तो तीनों अपने यहाँ पे गलत दिए गए हैं। वाइगोत्स्की और पियाजे के अनुसार यहाँ पे रचनावादी कक्षा में सीखना क्या है? इसका निर्माण स्वयं छात्रों द्वारा किया जाता है जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं बताए। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य आधार के एक सिद्धांत प्रस्तावित किया। कोहलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांकृतिक अंतर को ध्यान में नहीं रखा है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना यह है कि कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांकृतिक अंतर को ध्यान में नहीं रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता कहलाती है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, आत्मकेंद्रीयवाद, संरक्षण या फिर क्रमबद्धता। तो इसका आंसर हो जाएगा सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, क्योंकि राघव जो है वो बैठता किस पर है? झाड़ू पर है और एक प्रकार से संकेत देता है कि जैसे वह घोड़े पर बैठ रहा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास और सीखने के बीच संबंधों को सबसे अच्छे ढंग से सारांशित करता है? सीखना और विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। विकास सीखने का पर्याय है। विकास की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास सीखने से स्वतंत्र रहता है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास और सीखने के बीच संबंधों को अच्छे ढंग से सारांशित करता है? तो इसका अपन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो हमारे जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।